हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में विद थीम्स। पर्पस नहीं है कि सेशन में आपको चीज़ें याद होती चले, इसलिए हम लोग एक दिन में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डे को ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 8 जून 2020, यानी कि कल की जो भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ी थी उसके एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 9 जून, यानी कि आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में अप्रैल की बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस का पार्ट 4 कर पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 4 हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। May 25 को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। May 25 को ही हम वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाते हैं। 2 डेज मनाया जाता है 25 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, वर्ल्ड थायराइड डे। 28 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को हम लोग मनाते हैं। और हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 102 थी, 102 थी इंडिया की रैंक। और वर्ल्ड हंगर डे हम लोग मनाते हैं May 28 को। May 29 को मनाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 29। May 30 को हम लोग मनाते हैं गोवा स्टेटहुड डे। गोवा स्टेटहुड डे कब मनाते हैं? May 30 को मनाते हैं। और May 31 को मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? May 31 को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, इम्परेटिव ऑफ लोअरिंग MMR, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड इशूज रिलेटेड thereto, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड अ टास्क फोर्स। दिस टास्क फोर्स विल बी हेडेड बाय, यानी कि एक टास्क फोर्स बनाएगी पर जैसे कि मदरहुड से रिलेटेड जो भी एज पर्टेनिंग टू मदरहुड और जो भी इससे रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गवर्नमेंट ने। और उस टास्क फोर्स को जो हेड करेंगी उनका नाम है मिस जया जेटली। जया जेटली इस टास्क फोर्स को हेड करेंगी। बात की जाए राजेश भूषण की, तो ड्रग रेगुलेटरी पे एक जो है कमेटी बनी थी, उसको हेड कर रहे हैं राजेश भूषण। एनके सिंह 2 कमेटी हेड कर रहे हैं। एक हेड कर रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट के जो फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप की कमेटी है उसको हेड कर रहे हैं। और एक 5 मेंबर कमेटी है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की, उसको भी हेड कर रहे हैं एनके सिंह। प्रवीण कुटुंबे, IRDAI ने कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सिस्टम के को इम्प्रूव करने के वेज के लिए इंश्योरेंस में कमेटी बनाई थी, जिसको हेड कर रहे हैं प्रवीण कुटुंबे। समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? किस बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च की? वो बैंक है HDFC बैंक। और HDFC बैंक ने गाना भी लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे, कोविड-19 को देखते हुए। कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक बन गया, ये फर्स्ट ऐसा बैंक बन गया जिसने वीडियो KYC की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देने की बात कही है। और HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स को लॉन्च किया है, कैंपेन है ये एक। मदुराई गर्ल नेथरा हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ, ये मैंने गलती लिख दिया, गुडविल एम्बेसडर ऑफ फॉर पुअर इनको अपॉइंट किया गया। बेसिकली इन्होंने पुअर्स की बहुत जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी इनके और उनके फादर ने मिल के। जबकि इनकी एक छोटी सी सैलून शॉप है, जबकि वो बंद थी कि लॉकडाउन में, फिर भी इन्होंने मदद की थी। और इस चीज़ को देखते हुए गुडविल एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। और ये किसने अपॉइंट किया है? ये जिन्होंने अपॉइंट किया है, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है उसका नाम है UNADAP। UNADAP की बात कीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। और इसने इनको अपना नेथरा जिनका नाम है, इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है फॉर पुअर। यूनिसेफ के साथ अभी हाल ही में मानुषी चिल्ड्रन ने कोलैबोरेट करके रेड डॉट चैलेंज जो है उसको जलाया था। और इसके लिए रेड डॉट चैलेंज के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया था? मानुषी चिल्ड्रन ने किया था यूनिसेफ के साथ। इन ऑर्डर टू एग्जामिन मैटर पर्टेनिंग टू इट, ये रिपीट हो गया मुझसे। और ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो भी मदरहुड की एज और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई है वो जया जेटली जी ने हेड की है। और बाकी ऑप्शंस भी हम लोग पिछले में उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of Adidas? Adidas के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? ये रणवीर सिंह और हिमा दास के साथ इनको भी बनाया गया है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। और ये हैं मानुषी चिल्लर को हाल ही में
एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IIFL में पहली बार किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना और ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, इनको IIFL ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अजिंक्य रहाणे को ELSA ग्रुप है, ELSA कॉरपोरेशन है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्यूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है करीना कपूर। कर्ट थॉमस ऑफ USA हैज़ बीन पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज कर्ट थॉमस का हाल ही में निधन हो गया और ये फर्स्ट US मेल चैंपियन थे, रहे हैं जिमनास्ट में ये जिमनास्ट से रिलेटेड है। बात की जाए फेंसर की तो एक फेंसर हैं, उनका नाम है CA भवानी देवी। पहली बार फेंसिंग ने किसी को अर्जुन अवार्ड में नॉमिनेट किया, इनका नाम है CA भवानी देवी, एक फेंसर हैं। चिरंजीवी सारजा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज 39। चिरंजीवी सारजा का हाल ही में निधन हो गया। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ है। और ये एक एक्टर हैं, ये एक कन्नड़ एक्टर हैं। क्या है? कन्नड़ एक्टर हैं, इनका नाम है चिरंजीवी सारजा। और हाल ही में एक म्यूजिक कंपोजर का भी निधन हो गया, जिनका क्या नाम था? वाजिद खान। वाजिद खान का COVID-19 की वजह से हाल ही में निधन हो गया। How much special liquidity fund has been provided to Assam Gramin Vikas Bank by National Bank for Agriculture and Rural Development in the wake of COVID-19 pandemic to support agricultural activities of the farmers? Farmers की agricultural activities के लिए special liquidity facility provide किया गया है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। और ये किसने प्रोवाइड किया? नाबार्ड ने। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, इनको अपॉइंट नहीं किया, मतलब इनको स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है। और कितने की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है? तो वो है 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है। नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंदा राजूली चिंटाला और इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और 445 करोड़ रुपीस जो हैं ये किसने? जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को इतने रुपीस के इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और बात की जाए आसाम विकास ग्रामीण विकास बैंक को, तो नाबार्ड ने इसको 270 करोड़ रुपीस दिए हैं। India's first online waste management platform has been launched by which of the following state government? पहली बार इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लाया गया है। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लाई है? ये लाई है आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट। और हाल ही में रीस्टार्ट जो स्कीम थी ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ही थी। चिल्का लेक भी उड़ीसा में है और कोणार्क टेम्पल भी उड़ीसा में। ये दोनों हाल ही न्यूज़ में रहे थे। कोणार्क टेम्पल के 100% सोलराइजेशन के लिए न्यूज़ में था। और चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन्स होती हैं, उनके नंबर को ट्रिपल करने के लिए IIT मद्रास ने हेल्प की थी। और ये चिल्का लेक है ये भी उड़ीसा में ही पाया जाता है। तमिलनाडु ने हाल ही में थंजावुर नेट्टी और अरम्बुर वुड रोविंग्स को GI टैग दिया। और तमिलनाडु ने ही COVID-19 के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें ex-RBI गवर्नर C रंगाराजन को हेड कर रहे थे इस कमेटी को। तेलंगाना ने हाल ही में 2 जून को इनका तेलंगाना ने अपना फाउंडेशन डे मनाया 2 जून को। और तेलंगाना ने और क्या किया है? अभी हाल ही में इन्होंने तेलिया रुमाल को GI टैग दिया है। A personal air circulation system called सुमेरु पैक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय सुमेरु पैक्स। इसमें क्या है कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, लोग जो भी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE पहनते हैं, PPE किट्स हैं जो इनकी, उसमें क्या है कि उसमें बहुत जो 6 आवर्स एंड अबव काम करते हैं तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया? एयर सर्कुलेशन पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है इसमें। और ये लॉन्च किसने किया? किसने डेवलप किया? तो ये बनाया है DRDO ने इसको बनाया है। अब चलिए हम लोग आज की तारीख की यानी कि 9 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया हैज़ रैंक 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड जॉइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यानी कि येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया था। इन दोनों ने किसने? येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर, जिसमें इंडिया की रैंक रही 168। इंडिया की इसमें क्या रैंक थी? 168 रैंक थी। अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, और साउथ एशियन कंट्रीज में भूटान ने टॉप किया है और अफगानिस्तान बॉटम में रही। यानी कि इंडिया की रैंक रही 168 और साउथ एशियन कंट्रीज में भूटान ने टॉप किया और अफगानिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज में बॉटम में रही। और टॉप जो इस लिस्ट में किया इसने डेनमार्क ने किया है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने इसमें डेनमार्क यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। कल मैं कंफर्म बता दूंगी कि इसको किसने टॉप किया। वैसे इसको जो मैंने पढ़ा है इसको डेनमार्क ने ही टॉप किया है, बट मैं कल श्योर आपको बताऊंगी जब हम लोग MCQ पैटर्न में रिवाइज करेंगे चीज़ें कि इसको टॉप किसने किया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय मणिपुर
चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इन इम्फाल। एन बीरेन सिंह हैं जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इम्फाल में प्लांट हेल्थ क्लिनिक को इनॉग्रेट किया है। मणिपुर की बात की जाए, कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, यहाँ की गवर्नर हैं। India's first indigenous wireless physiological parameters monitoring system, COVID beep, continuous oxygenation and vital information detection biomed ECIL ESIC pod for the COVID-19 affected patients has been launched by Union Minister for Development of North Eastern Region डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यानी कि ये हैं यूनियन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, इन्होंने हाल ही में एक जो है एक फर्स्ट इंडिजिनियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, इन्होंने बेसिकली एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड बीप। और इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, कोविड बीप का फुल फॉर्म बनता है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC। किस लिए कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया है। किसको लिए लॉन्च किया, जो कोविड-19 के अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया है ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको जिसने लॉन्च किया उनका नाम है जितेंद्र सिंह। बात की जाए जितेंद्र सिंह की, तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, ये इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो बनती उधमपुर जम्मू कश्मीर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। The Richard Dawkins Award 2020 for Critical Thinking, Holding and Religious Party Principles Up to Scrutiny, Advancing Human Progress and Humanist Values has been won by जावेद अख्तर। यानी कि एक है रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जो कि फॉर क्रिटिकल थिंकिंग होल्डिंग रिलीजियस, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, होल्डिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स होल्ड करने के लिए, एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ के लिए ये अवार्ड जीता है। और ये किसने जीता है, इनका नाम है जावेद अख्तर। और ये रिनाउंड पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर है। ये क्या है, रिनाउंड पोएट है, लिरिसिस्ट है एंड राइटर है। और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन बने हैं, ये द फर्स्ट इंडियन जिनको रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। द अवार्ड इज क्रिएटेड बाय मार्गरेट डॉवनी, लीडर ऑफ सेक्युलर कम्युनिटी इन 2003। अवार्ड को क्रिएट किसने किया था, मार्गरेट डॉवनी ने क्रिएट किया था, जो कि लीडर ऑफ सेक्युलर कम्युनिटी थी इन 2003 में क्रिएट हुआ था। फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स, इसरो हैज साइंड MOU विद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल। इंपॉर्टेंट बनता है कि ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, जो भी स्पेस की सिचुएशनल जागरूकता है उसके लिए उसमें कोऑपरेशन के लिए किसने इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये कहाँ पे है, नैनीताल में। इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है कि कहाँ है, नैनीताल में। इसके साथ क्या मिलकर किया, ये एक MOU साइन किया है। और बात की जाए इसरो की, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में और डायरेक्टर हैं के सिवान है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर, डायरेक्टर के सिवान है। वर्ल्ड ओशियंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8। जून 8 को हम कौन सा दिन मनाते हैं, जून 8 को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे। और इस दिन की थीम रही इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, जो कि जैसे ओशन में पॉल्यूशन होता रहता है उन सब चीज़ों को भी इस दिन कंसीडर किया जाता है। तो क्या है, जून 8 को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। और इस दिन की जो थीम रही थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री, मतलब पहली तो नहीं लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हो गई हैं जिसमें से अब बिल्कुल भी काम पे सब नॉर्मल हो चुका है सब चीज़ें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कोविड-19 फ्री कंट्री बन गई है। न्यूजीलैंड हैज़ बिकम कोविड-19 फ्री कंट्री, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोविड-19 नहीं है, कोरोना वायरस केस नहीं है, बिल्कुल कोविड फ्री कंट्री बन चुकी है। यहाँ सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ चुका है। बात की जाए कैपिटल की न्यूजीलैंड की, तो यह है वेलिंगटन, करेंसी होती है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं।
Komathi Marimuthu has the 2019 Asian Athletics Championship 800-meter gold medalist has been stripped of the medal and banned for 4 years by the Athletic Integrity Unit as she failed doping test. डोपिंग टेस्ट में फेयर होने की वजह से एथलेटिक इंटेग्रिटी यूनिट ने इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है और 800 इनके एशियन 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 800 मीटर गोल्ड मेडल में भी इनको गोल्ड मेडल भी मिला था और इनसे ये मेडल भी स्ट्रिप कर लिया गया, ले लिया गया और इनको बैन भी कर दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। ये मिडिल डिस्टेंस रनर है और ये तमिलनाडु से, नाम है गोमाथी मरीमुथु, मिडिल डिस्टेंस रनर है और तमिलनाडु से है। हाल ही में और अब बात की जाए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, तो यहाँ इसके प्रेसिडेंट हैं अदिले सुमालीवाला इसके प्रेसिडेंट हैं। कल जब हम लोग MCQ पैटर्न में डिस्कस करेंगे तो हम लोग अदिले सुमालीवाला के बारे में एक करंट की न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत। इन्होंने एक श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल एक तरीके का लॉन्च किया जिसका नाम है राज कौशल पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है राज कौशल पोर्टल। ये जैसे भी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर से आए हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेंट लेबरर्स को उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नाम है राज कौशल पोर्टल। किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान ने हाल ही में एक मोक्ष कलश नाम की फ्री बस सर्विस भी प्रोवाइड की थी कि जैसे कि अस्थि विसर्जन के एशेज इमर्जन के लिए, जैसे कि उत्तराखंड जो लोग जाना चाहें तो उनके लिए फ्री बस सर्विस लॉन्च की थी। इसका नाम था मोक्ष कलश। गुजरात हैज़ topped among largest states in second state food safety index for 2019-20 of Food Safety and Standards Authority of India। गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में जो है अभी हाल ही में, जैसे कि हम जानते हैं कि फूड सेफ्टी डे मना था, हाल ही में फूड सेफ्टी डे मना था, तो उसके लिए क्या किया था, गुजरात ने टॉप किया है। बोलो, गुजरात हैज टॉप द लिस्ट अमंग लार्जेस्ट स्टेट्स इन सेकेंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 के लिए जो सेकेंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसके लिए फूड सेफ्टी के लिए एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें गुजरात ने टॉप किया लार्ज स्टेट में। स्मॉल स्टेट्स में किसने लॉन्च किया? गोवा ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया। यानी कि जो भी लिस्ट है इसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 आई थी। लार्ज स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया। और ये कब अनाउंस हुआ था? इट वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग वेबिनार कंडक्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन द थीम फूड सेफ्टी इन एवरीवन्स बिजनेस। यानी कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, उसका वेबिनार हुआ था, उसमें ये अनाउंस हुआ था। और वेबिनार और फूड सेफ्टी डे की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये थीम रही फूड सेफ्टी डे की, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की बात की जाए, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन मिस रीटा टियोटिया। रीटा टियोटिया इसकी चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एन अफोर्डेबल अल्ट्रा वायलेट एक कह सकते हैं कि शूज़ हैं, CUVC शू सोल सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन ओडिशा बहरामपुर। यानी कि ओडिशा IIT इंडस्ट्रियल ITI है जो ये IIT बहरामपुर है, ITI बहरामपुर है। यहाँ पे एक शू सोल सैनिटाइज़र कहते हैं डेवलप किया गया था। तो और इसको डेवलप किसने किया था? ITI बहरामपुर में। और ये ITI बहरामपुर है कहाँ? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI बहरामपुर होता है, ये है उड़ीसा में। ये आज की द हिंदू की न्यूज़ है। एन अफोर्डेबल अल्ट्रा वायलेट CUVC शू सोल सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ओडिशा बहरामपुर। ये ओडिशा के बहरामपुर के ITI के ओडिशा बहरामपुर में इसको डेवलप किया गया था। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। नवीन पटनायक को अभी पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड भी मिला था।
An airborne rescue pod for isolated transportation has been designed, developed and inducted by Indian Air Force. Indian Air Force ने हाल ही में क्या किया था, अर्पित नाम का, अर्पित यानी कि फुल फॉर्म बनता है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंट बनता है फुल फॉर्म एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था और इंड्यूस किया था, इंडक्ट किया था इंडियन एयर फोर्स ने। इंपॉर्टेंट बनता है किसने किया था, ये इंडियन एयर फोर्स ने। World Brain Tumor Day is observed on June 8. The grey ribbon is the international symbol for solidarity with brain tumor patients. यानी कि पहले तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को, और जो ग्रे रिबन है वो सिंबल होता है, इंटरनेशनल सिंबल होता है फॉर सॉलिडरिटी फॉर ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स। ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स को सॉलिडरिटी इनके लिए, यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स हैं उनके लिए एक सिंबल होता है ग्रे रिबन, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है जून 8 को। Meghan Sandesh app and Varun Mitra web portal has been launched by Karnataka to provide real-time information and alert on weather, rainfall, flooding in Bruhar, Bengaluru, मनगढ़ा पालिके जुरिस्डिक्शन। यानी कि बेसिकली वाटर के लिए, जो भी वाटर लेवल है, जो भी वेदर के लिए, उनके लिए क्या किया गया, 2 ऐप लॉन्च किए गए। एक का नाम था, एक का क्या नाम है, एक का नाम है मेघा संदेशा ऐप और एक है वरुण मित्र ऐप। ये किसने लॉन्च किया है, बेसिकली ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया था, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स के लिए, जिससे कि जो वेदर होते हैं, रेनफॉल होते हैं, फ्लड्स होते हैं, उनके रियल टाइम अलर्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम है, मेघा संदेश ऐप और वरुण मित्र ऐप। और वेब पोर्टल वरुण मित्र है वेब पोर्टल और मेघा संदेश है ऐप। कर्नाटका की बात करें, सीएम है BS येदुरप्पा और गवर्नर है विजुभाई वाला। BS येदुरप्पा और विजुभाई वाला, BS येदुरप्पा सीएम है और गवर्नर विजुभाई वाला है। और कर्नाटका की बात करी जाए तो प्राणवायु नाम का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट करें। और दूसरी चीज़, फ्लिपकार्ट के साथ हाल ही में जो भी मैंगो फार्मर्स हैं उनके लिए इन्होंने, कर्नाटका ने कोलैबोरेट किया था कि ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन मैंगो सेल करा जा सके मैंगोस फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। For tackling COVID situation and developmental work, World Bank has approved loan of 1950 crore to West Bengal government. West Bengal government के लिए क्या किया है, अभी वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का एक लोन अप्रूव किया है, जिससे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वेस्ट बंगाल के जो लोग गवर्नमेंट है वो कोविड-19 की डेवलपमेंटल वर्क के लिए और कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल कर सके। डेवलपमेंटल वर्क के लिए और कोविड-19 सिचुएशन को टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1950 यानी कि 1950 करोड़ रुपीस का लोन दिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। वेस्ट बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल ने हाल ही में 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च की थी, प्रोचेष्टा स्कीम, स्नेहरा पोरोश स्कीम, स्नेहरा पोरोश, प्रोचेष्टा और मातृ समृष्टि। ये 3 स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। चलिए अब हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का अवेयरनेस का रिवीजन करते हैं। ये पार्ट 4 है। The Reserve Bank of India has allowed banks to issue electronic cards to natural persons having overdraft account. जो लोगों का अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है सिर्फ इन लोगों को दिए जाते थे जिनके पास सेविंग्स अकाउंट होता था, करंट अकाउंट होता था, लेकिन उनको नहीं दिया जाता था जिनके पास कैश क्रेडिट अकाउंट होते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब बोला गया है कि अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी है तो उनको भी बैंक कह रही है कि हम इशू करेंगे डेबिट कार्ड्स, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इशू किए जाएंगे। किसके लिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट बनता है कौन से अकाउंट के लिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए। सच अकाउंट्स मस्ट बी ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनल लोन विदाउट एनी स्पेसिफिक एंड यूज रेस्ट्रिक्शन। पर्सनल लोन के नेचर के होने चाहिए और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए इन अकाउंट्स पे। अर्लियर बैंक्स वर अलाउड टू इशू डेबिट कार्ड टू कस्टमर हैविंग सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट बट नॉट टू कैश क्रेडिट लोन अकाउंट होल्डर। यानी कि पहले क्या था, ये लोग सिर्फ सेविंग्स अकाउंट को, बैंक अकाउंट को दे सकते थे, करंट अकाउंट को दे सकते थे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, पर कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं दे सकते थे। बट अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को भी ये फैसिलिटी दी जाएगी।
The Washington DC-based United States Agency for International Development (USAID) has announced a grant of $2.9 million to help it to fight the coronavirus pandemic. यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अभी कहा है कि हम $2.9 मिलियन का जो है लोन देंगे, डॉलर या ग्रांट करेंगे $2.9 मिलियन का इंडिया को, जिससे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ा जा सके. The World Bank has announced to give $1 billion to the Indian government for proposed India COVID-19 emergency response and health system preparedness project. यानी कि हेल्थ सिस्टम के लिए और COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे इंडिया को, 1 बिलियन की वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे कि COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब COVID-19 से लड़ा जा सके, और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए जो हेल्थ सिस्टम के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी, उनके लिए. वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 585 करोड़ फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट. हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 585 करोड़ रुपए के लोन को अप्रूव किया है. 585 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए. Singapore's Caladium Investment hikes stake in बंधन बैंक टू 4.49%. सिंगापुर का कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है, उसने क्या किया है, बंधन बैंक में अपना स्टेक बढ़ाया है. ये बैंक कौन सा है, सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट. इन्होंने बंधन बैंक में स्टेक बढ़ाया कितने से 4.49% ऑफ स्टेक हो गया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स $346 मिलियन लोन टू प्रोवाइड रिलायबल पावर कनेक्शन टू रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे पावर कनेक्शन देने के लिए महाराष्ट्र ने कहा है कि ADB ने कहा है कि वो $346 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगे. ADB हैज़ अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन. ऊपर था $346 मिलियन लोन, ये याद रखिएगा, मिलियन, डोंट कंफ्यूज बिटवीन मिलियन एंड बिलियन. ADB अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया. अब यहाँ बिलियन हो गया, टू इंडिया टू हेल्प फंड इट्स फाइट अगेंस्ट COVID-19. COVID-19 के लिए जो भी फंड दे रहे हैं ADB, उन्होंने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि $1.5 बिलियन का लोन दे रहे हैं इंडिया को, जिससे कि COVID-19 से लड़ा जा सके. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. उसने क्या किया, हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग. इन्होंने कहा अपनी डिजिटल करेंसी को टेस्ट करने के लिए, जो कि इनकी डिजिटल करेंसी टेस्ट करना स्टार्ट किया है. हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स डिजिटल करेंसी नेम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट.